एक बार फिर स्वागत है आपका सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी और आपको पता है कि पिछली 3 वीडियोस मैंने डाली हैं नंबर सिस्टम की, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मीन्स है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए काफी सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, हमें यह पहचान नहीं पड़ पाती कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या है, जैसे कि मैं कहूं कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मीन्स होता है जिसका स्क्वायर रूट निकलना पॉसिबल हो, इंटीजर पार्ट में स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे 4 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, 2 होता है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। 4 और 16 का कितना होता है, 4 होता है। 25 का 5 होता है। तो आज के टॉपिक में या आज के इस पार्ट में, नंबर सिस्टम के पार्ट में, मैं मुकेश चौहान सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या? हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है? इसके बहुत सारे लॉजिक हैं, 3 या 4 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी जिससे कि आप एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी पहचान लोगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या घटाई जाए, कोई आपको संख्या दे देगा और आपसे पूछ लेगा कौन संख्या घटाई जाए या कौन संख्या जोड़ी जाए जिससे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो ऐसे सवाल हो जाते आते हैं। ये कह देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, वो आपसे पूछ सकता है। तो देखना हो जाए, कंडीशन है 2-3 कंडीशन इसकी मैं आपको बताऊंगा। इन 2-3 कंडीशनों पे बहुत अच्छे से समझना है कि क्या कंडीशन होगी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पता लगाने की। देखिएगा, बहुत छोटा सा एग्जांपल समझिएगा पहले तो। जैसे कि हम सपोज करिएगा हमारे पास किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, उसकी आखिरी डिजिट या कोई भी नंबर हो उसकी आखिरी डिजिट 1 to 9 ही होगी। कहां से कहां होगी, 1 to 9 होगी। तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर अगर करेंगे हम तो 1 आएगा। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें और जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो तो उसके यूनिट डिजिट में भी क्या आएगा, 1 आएगा। यूनिट डिजिट मैं किसे कह रहा हूं, इकाई का अंक। और ये मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, इस पार्ट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, इकाई के अंक के बारे में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे और जिस नंबर का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 11 का स्क्वायर आपने किया तो 11 का स्क्वायर क्या आ गया, 121। यानी कि जिसका आपने स्क्वायर किया वो भी, उसका इकाई का अंक 1 है और जो स्क्वायर होके आई उसका इकाई का अंक भी क्या है, 1 है। इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। यानी कि 121 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट कितना है, 11 है। ठीक है, तो ऐसे ही समझा रहा हूं आपको। देखिएगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 16। और 16 का लास्ट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही अगर हम 6 का स्क्वायर करने लगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 6 36। और ऐसे 7 का स्क्वायर तो 49 का कितना हो गया, 9 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 का क्या हो गया, लास्ट डिजिट आपका 4 हो गया। और 9 का स्क्वायर क्या हो गया जी हमारे पास, 81 का कितना आ गया, 1 हो गया। अगर हम 10 का स्क्वायर है, किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसका आखिरी अंक 0 हो, इसका आखिरी अंक क्या हो, 0 हो, तो आपको पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अगर आखिरी अंक 0 है तो इसका आखिरी अंक भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या होगा, 0 होगा। तो आप देख पा रहे होगे कि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि उसका लास्ट डिजिट क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि क्या हो सकता है तो हम कहेंगे 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं कहूं कि 2 हो सकता है, 2 आप देखिएगा ऊपर से नीचे तक कहीं भी आपको 2 नहीं दिखेगा, इसलिए मैं कहूंगा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का
आखिरी अंक 2 कभी नहीं हो सकता है, आखिरी अंक 2 कभी नहीं हो सकता है। 3 हो सकता है, आप देखिए ऊपर से नीचे तक कहीं 3 आया किसी का वर्क करने पर? नहीं आया, यानी कि 3 भी नहीं हो सकता है। 4 हो सकता है, बिल्कुल हाँ हो सकता है। 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 भी हो सकता है, देखिए यहां भी 6 है और यहां भी 6 है। 7 नहीं हो सकता, कहीं आपको नहीं दिखेगा कि आखिरी अंक 7 हो, 7 भी नहीं होगा। उसके बाद 8 भी नहीं है, देखिएगा आप पूरे चार्ट में देखिएगा, इसमें 8 भी नहीं है। और 9, हाँ बिल्कुल 9 हो सकता है। और 0 भी हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की ये कंडीशन पहली है, ये आप पहली कंडीशन समझ लीजिए, सबसे आसान कंडीशन है। इसके आगे भी बहुत सारी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे आसान कंडीशन अभी मैंने क्या बताई है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8, 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं हो सकता। कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ मिल जाए, जैसे मान लीजिए 2, 8, 9, 5, 7, किसी ने ये लिख दिया, सिर्फ आपको बताना क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आप इस अंतिम अंक को देख के बता दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं है, क्योंकि जिसमें कि 2, 3, 7, 8 आता हो, जिसका लास्ट डिजिट 2, 7, 3 या 8 आता हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 1, 4, 5, 6, 9, 0 यानी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंतिम अंक ये हो सकता है। अगर ये है तो वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये भी कंडीशन है। लेकिन अगर ये अंक है तो वो कभी भी नहीं हो सकती। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं, आप कहोगे सर ऐसे तो 111 है, क्या है 111, तो 111 का अंतिम अंक क्या हो गया? 1 हो गया, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर मैं कहूं कि 121, कितना कहूं? 121, 121 का अंतिम अंक कितना है? 1 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 121 किसका अंडर रूट होता है? हमारा 11 का होता है, 11 का वर्ग होता है। तो इस बात को समझो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कभी भी इस कंडीशन को अच्छे से याद रखना कि कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। यानी कि अगर कभी किसी परफेक्ट स्क्वायर आपने किया है तो कभी ये तो आ ही नहीं सकते, ये आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये नंबर भी आए तो जरूरी नहीं है कि ये हो, जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर ये आए, ये नंबर आए, तो इसमें तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आपको चेकआउट ही नहीं करना है। एसएससी ने एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी है, उसने ये कहा है कि एक क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से, ऐसे बोल दिया, सिर्फ इतना सा बोल दिया कि निम्नलिखित में से एक पूर्ण वर्ग संख्या का निम्न में से कौन सा अंतिम अंक नहीं हो सकता। तो वो आपको एग्जाम्पल दे सकता था कि 4, 6, 9, 2। तो आप ये बताइए कौन सा आंसर टिक करते हैं? हम 2 टिक करते हैं, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी अंक 2 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ पा रहे होंगे। ये पहली कंडीशन मैंने बताई है। मैं पहली कंडीशन बस इतनी सी बात है कि हमारा किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, 1, 4, 5, 6, 9, 0 हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। आप पहली कंडीशन समझ पाए होंगे, सेकंड कंडीशन क्या होगी देखिएगा। 3 से 4 कंडीशनें आपको इसमें पढ़नी होंगी, फिर मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस पर डिस्कस करूंगा, कैसे कैसे एग्जामिनेशन में से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, देखना बहुत अच्छे से, वीडियो बहुत काम आएगा आपके एग्जामिनेशन में। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, जब हम पढ़ाते हैं ऑफलाइन, जब मैं क्लास देता हूं अचीवमेंट एकेडमी मुरादाबाद माता मंदिर के सामने हमारी एकेडमी है, जब मैं वहां पर क्लास देता हूं तो बहुत सारे बच्चे यही बात करते हैं कि सर आप परफेक्ट स्क्वायर को कैसे पहचानेंगे। तो वहां पर अगर नहीं बच्चों को पता है तो मैं यहां पर ऑनलाइन के माध्यम से आपको आज 4 कंडीशनों के बारे में बताऊंगा। उन चारों की 4 कंडीशनों को आप फॉलो करना, और आफ्टर फॉलो आप पहचान जाओगे कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सेकंड कंडीशन पे अगर हम आए, बहुत ध्यान समझना। सेकंड कंडीशन, आप एक बात समझो, हम किसी भी सम संख्या, किसी भी सम संख्या का अगर हम स्क्वायर करें, किसी भी सम संख्या का, बहुत ध्यान समझना। मान लीजिए ये एक सम संख्या है, ठीक है, 12 है। 12 एक सम संख्या है। कैसे पता चलता है सम संख्या है? क्योंकि उसका आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, यानी कि 12 एक सम संख्या है। अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 144।
बहुत ध्यान समझना इस बात को, इसका वर्ग कितना आएगा 144। अगर किसी भी सम संख्या का आप वर्ग करोगे उसका अंतिम अंक भी सम संख्या ही आएगा, उसका अंतिम अंक भी सम संख्या आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं 14 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर लेते हैं हम 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है जी 196, तो इसका मतलब 6 भी क्या है एक सम संख्या है। अगर मैं एग्जांपल अगला लेता हूं 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी ये भी क्या है एक सम संख्या है। तो इस बात का बहुत विशेषकर याद रखना, मैं क्या बता रहा हूं, कोई भी अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है, अगर कोई भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन है और उसका अंतिम अंक सम संख्या है, उसका अंतिम अंक सम संख्या है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी सम संख्या का वर्ग करने पर ही आया होगा, किसी सम संख्या का वर्ग करने पर ही आया होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, आप समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं इन नंबरों को लेता हूं तो इन नंबरों में आपको दिख रहा होगा सब में 2 कॉमन है, सब में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, क्योंकि सारी संख्याएं क्या है ये सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं किससे कटती हैं 2 से कटती हैं, आपको अच्छे से पता है। जितनी भी सम संख्याएं होंगी किससे कटेंगी 2 से कटेंगी। आप समझो अगर सम संख्या अगर 2 से कैंसिल आउट होती है, सम संख्या अगर 2 से कैंसिल आउट होती है तो किसी भी सम संख्या का वर्ग, किसी भी सम संख्या का वर्ग 4 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, इस बात को समझो। क्यों होगा आप देख लीजिए। आप 12 का स्क्वायर कितना करें 144, आप 144 को 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको 2 से डिवाइड नहीं करना, आपको यह समझना है सिर्फ जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो मुझे दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर उसका अंतिम अंक कैसा हो सम संख्या हो, अगर अंतिम अंक क्या हो सम संख्या हो, तो जिसको हमने वर्ग किया है उसका अंतिम अंक भी क्या होगा सम संख्या होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, सम संख्या किससे डिवाइड होती है 2 से डिवाइड होती है। सम संख्या का स्क्वायर किससे डिवाइड होगा 4 से, यानी कि सारे नंबर कंप्लीट डिवाइड बाई क्या होंगे ये 4 होंगे। और 4 का आपको मैंने बताया, नहीं बताया तो आगे एक वीडियो में बनाऊंगा इस पे, पूरा विभाजकता का नियम डिविजिबिलिटी थ्योरम्स पूरी मैं आपको बताऊंगा। उस थ्योरम में आपको बताऊंगा कि 2 से कैसे हम डिवाइड का रूल सीखते हैं, 4 से कैसे डिवाइड का रूल सीखते हैं। तो मैं 4 का रूल आपको बता देता हूं छोटा सा। 4 का रूल क्या होता है, 4 का रूल होता है किसी भी संख्या की अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक कंप्लीट डिवाइड बाई क्या होते हैं 4 होते हैं। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड होते हैं 4 से होते हैं। तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ किससे डिवाइड करने की जरूरत है अंतिम 2 अंकों को। 96 को 4 से करिएगा, 56 को 4 से करिएगा। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो गए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और कंप्लीट डिवाइड नहीं हुए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो 2 कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। पहली कंडीशन 2, 7, 8 ये हमारे क्या नहीं हो सकते, अंतिम अंक नहीं हो सकते, अंतिम डिजिट नहीं हो सकती। एक कंडीशन मैंने दूसरी ये बताई है आपको। दूसरी कंडीशन में क्या बताया बहुत ध्यान समझना, किसी भी संख्या के जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंतिम अंक अगर सम संख्या है, अंतिम अंक क्या है सम संख्या है, तो वो किसी सम संख्या का वर्ग होकर ही आई होगी, वो किसी सम संख्या का वर्ग होकर ही आई होगी। अगर कोई सम संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड होती है तो उसका वर्ग किससे डिवाइड होगा 4 से डिवाइड होगा। और 4 का रूल क्या है, उस संख्या के अंतिम 2 अंकों को चेक करते हैं हम, पूरे को डिवाइड नहीं करते हैं। और 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिटों को आप देखोगे, सिर्फ किसको देखोगे लास्ट की 2 डिजिटों को। तो आपके कितने टाइप हो गए, ये 2 टाइप हो गए। ठीक है, देखिए 2 पार्टों से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे हम सीखेंगे या कैसे बताएंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। पार्ट 3 पे आते हैं हम। ठीक है, पार्ट 2 हमने सीख लिया, पार्ट 1 सीख लिया, इसका पार्ट 3 सीखते हैं। कि मैं आपको बताया था कि टाइप आपको 3 टाइप 4 टाइप बताऊंगा मैं इसके, कि कैसे हम पूरा पता लगा पाएंगे कोई नंबर क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट नंबर है। देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो लास्ट वाली डिजिट भी क्या होती है 5 होती है। लास्ट वाली डिजिट कितनी होती है 5 होती है। एक बात अच्छे से समझना, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है
उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी अंक अगर 5 है, कितना है आखिरी अंक 5 है, तो सिर्फ आखिरी अंक 5 नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। कैसे मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान समझना कि अगर हम सपोज करिए 15 का स्क्वायर करते हैं, कितने का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर करते हैं, कितना आता है 225, कितना आता है 225। अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा जी 625। अगर हम 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225, कितना आएगा 1225। तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे यहां पर कि अगर किसी भी ऐसा नंबर, अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका आखिरी अंक 5 है, उसका स्क्वायर होके कोई नंबर आया है, तो उसका आखिरी अंक तो 5 आएगा ही आएगा, लेकिन 5 के साथ अकेला 5 नहीं आएगा, पूरा 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा। अगर कोई नंबर सिर्फ आपका आखिरी नंबर 5 हो या आखिरी अंक 5 हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 ना होके पूरा 25 हो, 5 ना होके पूरा 25 हो, तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मान लिए 2 5 6 7 5 ऐसे लिखा हुआ नंबर हमें मिल जाए, 75 लिखा हुआ मिल जाए, तो मैंने आपको क्या बताया कि आखिरी अंक 5 पर डिपेंड नहीं करेगा, आखिर के 2 अंक 5 नहीं क्या होने चाहिए 25 होना चाहिए, पूरा क्या होना चाहिए 25 होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 45 का स्क्वायर भी करता हूं, कितने का स्क्वायर करता हूं 45 का स्क्वायर करता हूं, तो ये 45 का स्क्वायर आता है आपका 4 पंजे 20, 2025। कितना आता है 2025। तो देखिए इसमें भी कितना आया है 25 आया है। आप 5 का वर्ग भी करोगे तब भी कितना आएगा 25, यानी कि अकेला 5 नहीं आएगा। इस बात को अच्छे समझना, अकेला 5 नहीं आएगा, पूरा आखिर में कितना आएगा 25 आएगा। तो इस बात को बहुत ध्यान समझने का। पार्ट थर्ड की बात बताया मैंने, टाइप थर्ड बताया मैंने। इसका टाइप थर्ड में क्या बताया है कि किसी भी नंबर का अंतिम अंक 5 दिखे तो परफेक्ट स्क्वायर तब तक नहीं होगा जब तक वो लास्ट की 2 डिजिट उसकी 25 ना हो, जब तक लास्ट का 2 डिजिटों से बना हुआ नंबर 25 ना हो। तो इस बात को समझना अच्छे से कि लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, हमारे पास 25 होनी चाहिए, अकेले 5 से काम हमारा नहीं चलेगा। तो ये 3 टाइप से मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताया है निकालना। एक चौथा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नोट बना के आप लिख सकते हो, वो इस नोट को अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं क्वेश्चन बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन आए, वो टफेस्ट क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। किसी पूर्ण वर्ग संख्या, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक, के अंतिम 2 अंक वही होते हैं या समान होते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक होते हैं, अंतिम 2 अंक होते हैं। इसको मैं आपको बता रहा हूं, अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देके बताऊंगा आपको, ठीक है। इतनी बात आपको समझा रहा हूं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं जो 1 से 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, किसका 1 से 24 का अगर स्क्वायर करेंगे उसके अंतिम 2 अंक होंगे। 1 से 24 का स्क्वायर करेंगे उसके अंतिम 2 अंक होंगे। इस बात को बहुत ध्यान समझना, यही आपका काम का है। आपको 1 से 24 तक के, 1 से 24 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए, 1 से 24 तक का स्क्वायर करना आपको आना चाहिए। अगर 1 से 24 तक का नहीं आता है तो आप घर जाके आराम से इसको प्रैक्टिस करें कि 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का कितना होता है, या 24 तक का वर्ग क्या होता है। तो 24 तक का वर्ग आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, और 1 से 24 तक के वर्ग आपको याद हो जाएंगे। याद होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, आप मोबाइल देखना, कोई भी संख्या आप देख लीजिए, मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूं कि क्या संख्या वो हो सकती है, क्या वो संख्या नहीं हो सकती है। इस एग्जांपल से, 1-2 एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, देखिए जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं एक आपका, मान लीजिए मैंने 4 5 6 का वर्ग किया। किसका वर्ग किया 4 5 6 का वर्ग किया। तो 4 5 6 का वर्ग करने पर हमारा आता है
207,936 207,936। आप ये बताइएगा कि इसको पहचानना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसको पहचानना है हमें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। आप बताओ अंतिम दो अंक क्या है हमारे पास, 36। अंतिम दो अंक क्या है, 36। क्या 6 के वर्ग, जो 6 का वर्ग होता है, क्या उसके अंतिम दो अंक 36 होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक है, तो इस बात को समझना। एक एग्जांपल से और बता देता हूं, कोई भी आप एग्जांपल उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने 58 का स्क्वायर किया, किसका स्क्वायर किया, 58 का स्क्वायर किया, तो 58 का स्क्वायर करने पर हमारा आता है 3364। आपको सिर्फ अंतिम दो अंकों से मतलब है। आप ये बताइए 64 किसमें आता है, 8 का स्क्वायर करने पे। किसका आता है, 8 का स्क्वायर करने पर आखिर के दो अंक क्या होते हैं उसके, 64 होते हैं। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, आपको कहां से कहां तक के याद रखने हैं, 1 से 24 तक के याद रखने हैं। इस बात को आप और अच्छे से समझ लीजिए। किसी चीज को और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसा मान लीजिए मैंने 954 का स्क्वायर किया, 954 का स्क्वायर किया। देखिए क्या आता है 954 का स्क्वायर, 910116। आपको सिर्फ इन दो नंबरों से मतलब है। आप बताइए ये दो नंबर में क्या आया है, 16 आया है। 16 का वर्ग कितना होता है हमारा, 16। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। यानी कि 1 से 24 तक के वर्ग करने पर, दोबारा सुन लीजिए ये बात, 1 से 24 तक के वर्ग करने पर प्राप्त संख्या के अंतिम दो अंक सिर्फ और सिर्फ वही होते हैं जो एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक होते हैं। यानी कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, उसके अंतिम दो अंक आपको कौन से लाई करेंगे, जो 1 से 24 तक का वर्ग करने पर अंतिम दो अंक आपके आएंगे। ठीक है ना, आप इस बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस वाले नोट को बहुत अच्छे से समझना। आपको मैंने 4 कंडीशन बता दी है। 4 कंडीशन, एक तो सम संख्या वाली कंडीशन आपको मैंने बताई है, एक आपको बताया है कि 2, 7, 8 ये आपके कभी भी 3 ये नहीं आ सकते अंतिम में, और आपको एक कंडीशन मैंने बताई है 5 वाली की अंतिम में सिर्फ अकेला 5 नहीं आएगा, क्या आएगा हमारे पास 25 आएगा। और एक कंडीशन ये है हमारी, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक वही होते हैं या समान होते हैं जो 1 से 24 तक के वर्ग करने पर अंतिम दो अंक होते हैं। किसके, 1 से 24 तक के वर्ग करने पर अंतिम दो अंक होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा इस पे। ठीक है ना, देखिए मैंने जो अभी आपको बताया था 1 से 24 वाला रूल, और जो 3-4 रूल आपको मैं बता चुका हूं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ज्यादा समझ पाओगे। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है सीजीएल मेंस में, सवाल आया हुआ है ये एक बार, इन निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, नहीं इन संख्याओं के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी संख्या 36562 यानी कि 36,562 में से घटाई जाए जिससे कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि हमको ये बताना जिससे संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत अच्छे से समझना बहुत सारी बातों को। देखो बहुत स्पेशल बात है इसमें। आप बताओ, ये कहना चाह रहा है कि इसमें से कोई सा एक नंबर घटाया जाएगा और घटाने पर प्राप्त रिजल्टेंट नंबर जो परिणामी संख्या होगी वो कैसी होगी, हमारी पूर्ण वर्ग होगी। देखिए अगर मैं 36562 में से 36 को माइनस करता हूं, कितना माइनस करता हूं, 36 को माइनस करता हूं, तो यहां कितना बच गया 2, और यहां कितना बच गया आपका 2, यानी कितना आया हमारे पास 22 आया। यानी कि यहां कुछ भी आए अंतिम दो अंक क्या आए, 22 आए। आप मुझे बताइएगा 1 से 24 तक, 1 से 24 तक अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, क्या आखिर में 22 आता है, नहीं आता। 21 आता है, 11 का स्क्वायर करेंगे, आप 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 कितना होता है 121, उसके अंतिम दो अंक 21 हो सकते हैं, लेकिन 22 नहीं आता है। तो इसलिए हमारा वो रूल काम किया, कौन सा रूल, 1 से 24 वाला। नहीं तो आप इतनी बात ही समझ सकते थे। अगर 1 से 24 वाला रूल आपको याद नहीं रहा तो इसमें तो एक और आसान बात है कि आखिर वाला अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता, आखिर का अंक कभी भी 2 नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं एक मिनट, अब थोड़ी गलती हो गई इसमें, ये 6 आएगा, कितना आएगा इसमें, ये 6 आएगा। ठीक है,
12 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो कितना हो गया हमारे पास, ये 26 हुआ, 22 नहीं हुआ, सॉरी, ये 26 हुआ। और 26 भी आप इस बात को समझो 6 तो आ सकता है, अंतिम अंक क्या हो सकता है, 6 आ सकता है। मैंने आपको 2 रूल बताए हैं, आपको आप खुद समझो 2 रूल कौन से बताए हैं। या तो जो अंतिम अंक अगर सम संख्या है, अंतिम अंक अगर सम संख्या है, 4 से अंक डिवाइड करके देख लीजिएगा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब जो पूरा आने वाला नंबर है वो भी हमारा क्या नहीं होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। या आप उस बात को समझ लीजिए जो मैंने अभी बताया था कि 1 से 24, आप 1 से 24 तक का वर्ग करोगे तो कभी भी आखिर में किसी भी 1 से 24 का वर्ग करने के बाद 26 नहीं आता है। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ। 65 को माइनस करते हैं, कितने को माइनस करते हैं इसमें से, 65 को माइनस करते हैं तो 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7। अब देखिए 7 से ही आप पहचान लोगे इसे, तो क्योंकि मैंने बताया था कि आखिर का अंक नहीं तो 2 आ सकता, नहीं 3 आ सकता, नहीं 7 आ सकता, नहीं क्या आ सकता, 8 आ सकता। तो इसमें कितना आ गया, आखिर में 7 आ गया, तो इसका मतलब 65 भी हम इसमें से नहीं घटा सकते। अगर मैं 81 की बात करता हूं, कितना घटाएं इसमें से हम, 81 की बात करें तो यहां पर 1 आएगा, 16 में से 8 गया, 8 आएगा, यानी कितना हो गया ये 81 आ सकता है। क्यों, क्योंकि 1 से लेके 24 तक में 9 का वर्ग कितना होता है हमारे पास, 81 होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन अभी सूट कर रहा है। अभी इस ऑप्शन को देख लेंगे। इसके बाद अगर हम 97 इसमें माइनस करते हैं, कितना माइनस करते हैं इसमें से हम, 97, देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर 97 माइनस करूंगा तो 12 में से 7 गया, 5 बचा, यहाँ 5 बचेगा और 5 में से यहाँ से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर 65 हो गया। मैंने आपको बताया है कि 5 तो आ सकता है लेकिन 5 अकेला नहीं आएगा, क्या आएगा, पूरा 25 आएगा। तो यहां पर 25 नहीं है, 5 तो है लेकिन पूरा 25 नहीं है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करा, सिर्फ 81, यानी कि हमने 81 यहां से माइनस किया था और यहां पर कितना आ गया था लास्ट में, 81। और 81 1 से 24 तक में, 1 से 24 तक में किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग। किसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये सवाल समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई भी संख्या, एग्जाम में सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, एक आया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, बहुत ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1232। इस सवाल को अच्छे से समझो, रेलवे में सवाल आया हुआ है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर बराबर 1232। उसने ये कहा है x और y के संभव मान ज्ञात करो, या x और y के x y के जोड़े ज्ञात करो। यानी कि x और y के ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करेंगे। इस बात को अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं मैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल ये, 1232। इस बात को ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर बराबर 1232। आप मुझे बताइएगा, मैं किसी का भी वर्ग कर लूं 1 से लेकर 9 तक, y की बात कर रहा हूं मैं, 1 से लेकर 9 तक किसी का भी वर्ग कर लें 5 के साथ, बहुत ध्यान समझना, 5 के साथ अगर किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई होती है, 5 के साथ अगर किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो अंत में क्या आता है, 0 आता है। अगर 5 के साथ किसी 1, 3, 5, 7, 9 इनकी मल्टीप्लाई होती है तो अंतिम अंक कितना आता है हमारे पास, 5 आता है। तो इस बात को समझो कि 5 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर होती होगी, 5 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती होगी, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी आएंगी। क्या पॉसिबिलिटी आएंगी कि 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, या 0 आएगा या फिर कितना आएगा, 5 आएगा। इस बात को ध्यान से देखना कि 5 की हम किसी भी परफेक्ट नंबर से गुणा करें, 5 की किसी भी परफेक्ट नंबर से गुणा करें, या तो 0 आएगा या कितना आएगा आपका, 5 आएगा। आप बताइए कि लास्ट वाला अंक 2 लाने के लिए, लास्ट वाला अंक 2 लाने के लिए 2 में से अगर 0 घटाएंगे तभी 2 आ सकता है, या 7 में से अगर हम 5 घटाएंगे तभी 2 आ सकता है। इस बात को समझो, मैं आपको दोबारा समझाना चाह रहा हूं कि 5 की किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे या तो अंतिम अंक 0 आएगा या अंतिम अंक
5 आएगा। अब 0 2 में से घटेगा तभी लास्ट वाला अंतिम अंक 2 आएगा, या 7 में से 5 घटेगा तभी कितना आएगा? 2 आएगा। आप मुझे बताइए ये 2 हुआ या 7 हुआ, ये x का स्क्वायर करने के बाद वाले ही तो यूनिट डिजिट है। ये किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद आने वाले क्या है? इकाई के अंक हैं। ये 2 और जो 7 है ये किसी भी नंबर का वर्ग करने के बाद आए हुए यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है। आप बताइए क्या किसी संख्या का वर्ग करने पर क्या अंतिम अंक कभी 2 या 7 हो सकते हैं? ठीक है, मैंने पहले बताया था आपको, स्टेप फर्स्ट में बताया था ये बात। टाइप फर्स्ट जो बताया था मैं इसको, टाइप फर्स्ट में मैंने क्या बताया था आपको यही बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर ना तो 2 आ सकता ना ही 7 आ सकता। तो आप x की बाई की वैल्यू तो पॉसिबल है, बाई की तो वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ बाई की वैल्यू पॉसिबल है, x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x और बाई तो पेयर में बताना था, तो x और बाई का ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं है जिससे कि ये बात प्रूव हो सके कि x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर को सोल्व करने पर कितना आ जाए? 1232 आ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? 0, कि ऐसा कोई पेयर नहीं है। आंसर क्या होगा? कोई जोड़ा नहीं है, कोई जोड़ा नहीं है, यानी इंग्लिश में नन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, या 0 लिखा हुआ है। कितने जोड़े संभव है? या तो 0 लिखा हुआ आएगा या फिर नन लिखा हुआ आएगा। तो इस बात को समझ पाए होंगे आप। बहुत अच्छा सवाल है ये, एग्जामिनेशन व्यू से एग्जाम में हाल फिलहाल में ही सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बात बता रहा हूं ये। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, अभी इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो घर बैठ के। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, मिटा देते हैं इसको, इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था आपको, देखिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। शॉर्ट में क्या बता रहा हूं? कोई नंबर हमारा कैपिटल एन है, कोई नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर, कोई नंबर कैपिटल एन है। तो कैपिटल एन का वर्ग करने पर, कैपिटल एन का वर्ग करने पर, ध्यान समझना, कोई नंबर हमारे पास इंटीजर नंबर है, कोई इंटीजर नंबर है, उसका वर्ग करने पर लास्ट दो अंक 74 आते हैं। लास्ट 2 अंक कितने आते हैं? 74। तो n के ऐसे, क्वेश्चन ऐसे आएगा, n के ऐसे कितने मान संभव है? n के ऐसे कितने मान संभव है, यानी कि n के ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद अंतिम 2 अंक कितने आए? 74 आए। अंतिम 2 अंक कितने आए? 74 आए। आप मुझे अच्छे से बताइएगा, एक तो मैंने बताया था आपको कि अगर अंतिम अंक कभी सम संख्या मिले, अंतिम अंक कितना मिले? सम संख्या मिले वर्ग करने के बाद, तो उसके अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड होते हैं? 4 से डिवाइड होते हैं। आप 4 से डिवाइड करिएगा, क्या 4 से 74 डिवाइड होता है? नहीं होता है। आप करके देख लीजिए, 4 × 4 3 34, 34 4 से नहीं होता है। तो जब ये 4 से नहीं होता तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होगा, एंड ऐसा कोई नंबर ही पॉसिबल नहीं है जिसका स्क्वायर करने के बाद लास्ट के 2 अंक कितने आ जाए? 74 आ जाए। इस बात को समझो। अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आया हो तो आप 1 से 24 तक का वर्ग करिएगा। 1 से 24 तक का वर्ग करने पर ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिसके अंतिम 2 अंक 74 आए। 1 से 24 तक का वर्ग करने पर ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिसके अंतिम 2 अंक कितने आए? 74। तो 2 टाइप से आप इसको समझ सकते हो, या तो 4 से डिवाइड करके या 1 से 24 वाला रूल। तो इस सवाल का आंसर भी क्या है कि इसका ऐसा कोई भी मान नहीं है, नन, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। या 0 आएगा, कितने मान संभव है? 0, यानी कि ऐसा कोई मान संभव n का नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर अंतिम अंक कितना आ जाए? 74 आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आप समझिएगा बहुत ध्यान से। 74 से मुझे याद आया कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको एग्जामिनेशन बना सकता है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि कोई नंबर लिख दिया AB7n, ऐसे लिख दिया AB7n। अब मुझे बताना कि n के कितने मान पॉसिबल हैं। ठीक है ना, हाउ मैनी वैल्यू आर पॉसिबल ऑफ स्मॉल n। ठीक है ना, तो आप इसको बताइए। आप बताइए कि 71, अगर मैंने यहां पर 1 पुट कर दिया तो क्या किसी के 1 से 24 तक में 71 आता है? नहीं आता है।
72 2 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि अंतिम अंक 2 कभी होता ही नहीं। 73 3 भी नहीं आ सकता क्योंकि अंतिम अंक भी 3 नहीं हो सकता। 74 का भी मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि किसी भी ऐसा कोई नंबर ही नहीं बना जिसका हम स्क्वायर करें उसके अंतिम अंक 2 74 हो जाए। 75 कितना है 75। अब 75 में मैंने एक रूल बताया था आपको कि अंतिम अंक 5 आने से काम नहीं चलता, 5 के साथ पूरा 25 होना चाहिए। 75 65 या फिर 85 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए। तो 5 भी नहीं आएगा। 6 76। अगर हम 76 की बात करें तो आप ये बताइएगा कि 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग 576 कितना होता है, 24 का वर्ग 576। और मैंने बताया था कि 1 से 24 तक अगर हम वर्ग करें और किसी संख्या का अंतिम 2 अंक वही हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हम ढूंढ रहे हैं तो परफेक्ट नंबर हो सकता है। तो इसलिए एक पॉसिबिलिटी है, कौन सी पॉसिबिलिटी है, 6 की पॉसिबिलिटी है। किसकी पॉसिबिलिटी है, 6 की। अगर हम 7 की बात करें तो अंतिम अंक कभी 7 आता ही नहीं है। अगर हम 8 की बात करें तो अंतिम अंक भी कभी 8 आता नहीं है। अगर हम 9 की बात करें तो 79 भी 1 से 24 तक के वर्ग करने पर 2 अंक कभी भी नहीं देता है। तो इसलिए समझ पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो क्या है, 6 है। तो आप कहोगे हाउ मैनी वैल्यू आर पॉसिबल ऑफ n, तो वो क्या होगा आंसर उसका 1। या पूछेगा कौन सा नंबर पॉसिबल है, तो नंबर पॉसिबल क्या है, 6 है। कितने नंबर पॉसिबल है, तो वो कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझा पाया होऊंगा। 4 टाइप मैंने आपको बताए हैं कि कैसे हम इसमें बता पाएंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए। पहला टाइप क्या था कि जिसका आखिरी अंक 2 7 8 ये नहीं हो सकता, वो कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी हो ही नहीं सकते। एक मैंने एग्जांपल बताया था 5 का कि अंतिम अंक अकेला 5 नहीं होगा, उस 5 के साथ 2 और होगा, यानी कि लास्ट में 2 डिजिट 25 होगा। एक मैंने बताया था आपको सम संख्या वाला कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर कोई सम संख्या है तो उसके आखिरी 2 अंक 4 से कटेंगे। किससे कटेंगे, 4 से कटेंगे। और एक लास्ट वाला रूल जो 1 से 24 तक की वर्ग की बात हुई थी, 1 से 24 तक के वर्ग संख्याओं का वर्ग करने पर अंतिम जो 2 संख्याएं होती, अंतिम जो 2 अंक होते हैं वही एक परफेक्ट स्क्वायर के अंक होते हैं। तो यही 4 नियम है। इन 4 नियमों के अकॉर्डिंगली आप जितने भी सवाल होंगे एग्जामिनेशन में आई होप कर पाओगे। मेरी वेल विशेस आपके साथ है। आप जल्दी से धीरे धीरे सारे पार्ट पढ़िए। नंबर सिस्टम का अभी चौथा पार्ट है। रोज मैं आपको लगभग एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा अपने इस द MS स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल पर। और आप जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, वैसे अभी तक भी अभी 2 ही दिन हुए हैं इस चैनल बने हुए और इस चैनल में आपने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। ऐसे आगे मेरा साथ देते रहिए और मैं जितने भी इसके पार्ट हैं वो सारे कंप्लीट कराऊंगा। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो एग्जामिनेशन के व्यू में आपको ना काम आए। ठीक है, थैंक यू।